अगर हम ये बात करें, आज 4 तारीख है। आपने बहुत बखूबी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि अब मैं सीधा 4 तारीख को आऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक बयान भी थे जो आज को लेकर किए गए थे। अगर सब दर्शकों को याद हो कि अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने सीधे तौर पर एक चेतावनी दी थी कि 4 तारीख को आप 12 बजे के बाद रुक के दिखाइए। और 12 बजने में तो ज्यादा समय है नहीं समृद्ध, और 12 बजे के बाद क्या होगा ये इस चीज को लेकर जो है जनता की निगाहें टिकी हुई है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी लगातार इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। हालांकि खुद वो अभी फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। 2000 वोटों से जो है ममता बनर्जी आगे चल रही है। लेकिन देखिए, उन्होंने फिर से एक बयान ये सामने दिया है कि देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ जो है बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। यहां दावेदारी बीजेपी लगातार ठोकते हुए नजर आ रही है। और जनादेश बंगाल का ये शोर इशारा कर रहा है कि देखिए, सत्ता परिवर्तन होने की पूरी संभावना पश्चिम बंगाल के अंदर देखते हुए नजर आ रही है। ममता बनर्जी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए यहां शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी के आंकड़ों के हिसाब से शुभेंदु अधिकारी तो हैं पीछे चल रहे हैं, ममता बनर्जी जरूर आगे चल रही हैं। लेकिन अगर पूरे बंगाल की बात कर ली जाए, यहां पे देखिए 150 सीटों पे बीजेपी की बढ़त होना अपने आप में एक चीज का संकेत देती है कि आखिरकार सत्ता का जो दुरुपयोग है, क्या टीएमसी ने किया जो लोग उससे नाराज थे। क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही इल्जाम लगा रही थी कि देखिए, यहां लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ममता बनर्जी से सुधर नहीं पा रहा। तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर को जोड़ के बीजेपी जोड़ती है, उसमें घुसपैठी और इसी के साथ यूसीसी। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है कि पश्चिम बंगाल के पानहाटी में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में कड़ा मुकाबला। आपको बता दें कि आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ भी आगे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल से सीटों के गणित का क्या है आंकड़ा, इसको लेकर देखिए सभी की नजर टिकी हुई है। आरजीकर मामला बनेगा टीएमसी के लिए मुश्किल, ये खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। बीजेपी की रत्ना देवनाथ 3000 वोट से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं, जहां पे आपको बता दें कि यहां पे जो है अब पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी कड़े मुकाबले के बीच आपको बता दें आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ भी जो है आगे चल रही हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल से सीटों का गणित आखिरकार क्या कह रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 3000 वोटों से अधिक जो है यहां पर अब वो आगे चल रही हैं। देखिए, आरजीकर मेडिकल मामला जो है अपने आप में बहुत संवेदनशील मामला वो भी था अंकुर अपने आप में। ऐसे में यहाँ पे बीजेपी की नेता के रूप में जो है यहाँ बीजेपी ने उनको नेता के रूप में उतारा था और अब जो है 3000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक सहानुभूति वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, एक बहुत ही निर्मम हत्या जो है वो देखने को मिली थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिसकी जांच अभी भी जारी है। और इस घटना के सामने आने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह दरअसल टीएमसी की सरकार के ऊपर और वहां की पुलिसिंग और प्रशासन के ऊपर लगा था। ऐसे में बीजेपी ने यहां पे जो है इसको एक सहानुभूति फैक्टर से जोड़ के भी देखा जब टिकट दिया गया। और उसके बाद यहां पे देखिए एक खबर ये सामने निकल के आ रही है कि तकरीबन 3000 वोटों से जो है वो आगे चल रही हैं। अपनी बढ़त उन्होंने वहां पे 3000 वोटों पे बनाई हुई है। देखिए समृद्ध, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को जो टिकट दी थी, रत्ना देवनाथ को जो टिकट दी थी, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साबित करती है कि टीएमसी के खिलाफ जो चीजें अब निकल कर आ रही है। क्योंकि 3000 वोट का आंकड़ा तो आ चुका है। 3000 वोट से जो है रत्ना देवनाथ जो बीजेपी के इस वक्त उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही हैं। यानी जनता की सहानुभूति अभी भी रत्ना देवनाथ के साथ है। और आरजीकर मेडिकल जो कॉलेज था उसका केस इतना ज्यादा चला था कि वो केस चलकर केंद्र तक पहुंच गया था। और जो ममता बनर्जी के बयान आए थे उस समय, वो ऐसे कुछ इस कदर बयान थे कि वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते चले गए। उसी को लेकर अमित शाह ने भी एक रैली में, अभी इसी चुनाव में एक रैली में ये कहा। नहीं देखिए, क्योंकि उस चीज को इससे भी जोड़ के देखा गया था कि देखिए, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला का पीड़ा और दर्द जो है नहीं समझ पा रही है। इस चीज को बीजेपी ने प्रकाशित किया था। ये बहुत बड़ी चीज है, देखिए गौर करने वाली। समृद्ध, आप सोचिए कि यहाँ पर आरजीकर मेडिकल केस कॉलेज की इतनी बड़ी बात हुई थी और यहाँ पर ममता बनर्जी ने सीधा महिला आरक्षण का मुद्दा किसके खिलाफ उठा दिया? बीजेपी के खिलाफ। यहाँ पर ममता बनर्जी कहती है कि महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा, ये बीजेपी का पतन है। लेकिन बीजेपी कहती है कि भैया आपके ही राज्य में इतने बड़े बड़े केस हैं जो केंद्र का। कई सारे ऐसे संवेदनशील मामले जो हैं पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिले, जिसने पूरे देश को जो है अपनी ओर झकझोर के रख दिया। यानी कि आई कैचिंग अटेंशन जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोई पहला मामला नहीं है संवेदनशीलता का, पहले भी कई मर्तबा जो है। क्योंकि देखिए, अंकुर एक और गौर करने वाली चीज है, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे थे और लगातार ये कह रहे थे ब्रेकिंग आने से पहले कि जिस तरीके से यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया, उसके बाद जो है उसमें यूसीसी का मुद्दा जोड़ा और उसके बाद यह कहा कि 6 महीने, हमारी सरकार बनने के 6 महीने के भीतर हम जो है यहाँ पर सीएए को लागू कर देंगे। और सीएए एनआरसी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। असम में भी बीजेपी जो है इसी चीज को लेकर जो है प्रमुखता से आई थी और ये कहा था कि देखिए, घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। घुसपैठिए, लॉ एंड ऑर्डर, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो है इसके इर्द गिर्द जो है बीजेपी अपना नैरेटिव सेट करते हुए चल रही है, जो संकल्प पत्र में भी लिखा है।
उसी के चलते ऐसे तमाम विषय जो है वो सामने निकल के आए, जिसमें से एक जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का भी है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर से साफ तौर पे जोड़ के देखा गया कि देखिए प्रशासन विफल रहा एक लड़की को सुरक्षित करने में। और यहां पे देखिए अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो आखिरकार पूरे पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का हम जिक्र कर रहे हैं, बीएलओज के साथ भी देखिए हुआ, और उसके बाद जजों को भी जो है यहां बंद किया जाता है, रात-रात पुलिस रहती है, और रामनवमी के दौरान तो देखिए घटनाएं आना पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ही लाजमी और आम हो गया है, स्वाभाविक हो गया है साफ तौर पर। लेकिन आरजीकर मेडिकल केस की बात करें, यहाँ पर अमित शाह ने भी जो चुनावी रोड शो चल रहा था उनका, उसमें उन्होंने क्या घोषणा की कि हमारी सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में 12 साल की लड़की भी, 12 साल की बेटी भी रात को 3 बजे स्कूटर लेके बाहर घूम सकती है। यानी उन्होंने सीधा आरोप तो लगा दिया, और इन्हीं आरोपों के बाद, इन्हीं बयानबाजियों के बाद जो है ममता बनर्जी सीधे बोल देती हैं कि आप जो है यहाँ पर गृह मंत्री होने के नाते ऐसी बातें नहीं कर सकते, आप जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते, आप जनता को बरगला नहीं सकते, आपके खिलाफ जो है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी समृद्धि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आरजीकर मेडिकल केस को लेकर टीएमसी ना बात करना चाहती है, टीएमसी घबराती अलग है, और उसका नतीजा हम साफ इस रुझान में देख सकते हैं, साफ हम इस निष्कर्ष में देख सकते हैं कि रत्ना देवनाथ जो 3000 वोटों से आगे हैं, रत्ना देवनाथ जो इस वक्त बीजेपी की उम्मीदवार हैं, बीजेपी से आगे चल रही हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि बीजेपी की तरफ पलड़ा अभी भी भारी है। क्योंकि आंकड़ों की अगर हम बात करें, यहां पर रुझान की हम बात करें, बीजेपी अभी भी 150 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं टीएमसी भी अभी तक 111 पर सिमटी हुई है, कांग्रेस को एक ही सीट का अभी तक जो है वो स्पेशल रिवॉर्ड मिला एक तरीके से कहूं, और जो अन्य पार्टियां हैं उनकी 4 सीट है। लेकिन सोचने वाली बात है, हमेशा की तरह हमने यही कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की कांटे की टक्कर है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी है। और अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं समृद्ध, अगर यही रुझान रहा तो फिर ममता बनर्जी के लिए तो मुश्किलें खड़ी होती चली जाएंगी। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो एक तरफ तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला मामला जिसमें 3000 वोटों से अधिक जो है वो आगे चल रही हैं पीड़िता की मां, ऐसे में अब 2000 वोटों से अधिक आगे देखिए यहाँ पे जो है ममता बनर्जी भी चलते हुए नजर आ रही हैं। अपने आप में ये संदेश देता है और संकेत भी देता है कि देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग मुद्दे, 2 अलग अलग चीजें, लेकिन बढ़ोतरी दोनों में देखने को मिल रही है। एक तरफ टीएमसी आगे चल रही है, एक तरफ बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें जो है वो अभी उतनी आसान भी नहीं होंगी, और राह उतनी मुश्किल भी नहीं होगी, राह उतनी आसान भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 150 सीटों का आंकड़ा है, अभी सिर्फ शुरुआती रुझान है। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए राह उतनी आसान भी नहीं है, लेकिन अगर ये आगे चल के जो है जनादेश बन जाता है तो राह उतनी मुश्किल भी नहीं होगी। इसलिए लगातार हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ मिक्स सॉर्ट ऑफ चीजें बीजेपी के लिए देखते हुए नजर आ रही हैं। कहीं कहीं बीजेपी आगे चल रही है, कहीं कहीं टीएमसी आगे चल रही है, और यही चुनाव की खासियत है और यही नतीजों की खासियत है कि जमहूरियत में देखिए इसको क्योंकि एक उत्साह के रूप में देखा जाता है। संवेदनशीलता के मामले सामने आना पश्चिम बंगाल में कोई नई चीज नहीं है, पहले भी कई मरतबा आते रहे हैं।